सबक 5। उसी से ठंडा उसी से गर्म। उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन की लिखी हुई एक दिलचस्प कहानी है। लकड़हारे की बातचीत और कामों पर नन्हे बालिश्तिये की मजेदार और हंसाने वाली हरकतें खूब मजा देती हैं। आखिर में बालिश्तिये का एक सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक लकड़हारा था। जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, ये दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कटकटी का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थीं। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उनमें फूंक मारता कि गर्म हो जाएं। जंगल में ना मालूम किस किस किस्म की मखलूक रहती है। सुना है इसमें छोटे छोटे से बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं। उनकी दाढ़ी मूछ सब कुछ होती है, मगर होते हैं बस मेख ही से। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि देखें ये करता क्या है। लेकिन हम लोगों से जरा अच्छे होते हैं कि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, न उन पर तालियां बजाते हैं, न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो एक मियाँ बालिश्तिये भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बालिश्तिये ने जो देखा कि ये बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि ये क्या बात है। देर तक अपनी बताशा सी ठोड़ी अपने नन्हे से हाथ पर धरे बैठे रहे, मगर कुछ समझ में ना आया तो ये अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि ना मालूम कहीं पूछने से ये आदमी बुरा ना माने, मगर फिर ना रहा गया। आखिर को ठुमक ठुमक लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछे। लकड़हारे को ये जरा सा अंगूठे बराबर आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। बस ये पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक मारकर इन्हें जरा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिश्ते ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा अच्छा, ये बात है। ये कहकर बालिश्ते मियाँ वहाँ से खिसक गए, मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखा किए कि लकड़हारा और क्या करता है। दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बराबर ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंककर उसे तेज कर देता था। अरे, बलिश्ते ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब ये फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? लेकिन चुपचाप बैठा देखा किया। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू जो अभी पूरे तौर पर उबला भी न था निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वो ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। बालिश्ते ने फिर जी में कहा, ये फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? लेकिन आलू जला जलाया कुछ नहीं, वो तो थोड़ी देर फू फू करके लकड़हारे ने
उसे अपने मुंह में धर लिया और गप गप खाने लगा। अब तो उस बालिश्ते की हैरानी का हाल न पूछो। उससे फिर ना रहा गया और ठुमक ठुमक फिर लक्कड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछें। लक्कड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिश्ते ने कहा, तुमने मुझसे सुबह कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ। अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? ये तो खुद बहुत गर्म था। इसे और गरमाने से क्या फायदा? नहीं मियाँ टिल्लू, ये आलू बहुत गर्म है। मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। बात तो कुछ ऐसी ना थी, मगर ये सुनकर मियाँ बालिश्ते का मुंह पीला पड़ गया। डर के मारे कप कप कांपने लगे। वो बराबर पीछे हटते जाते थे। लक्कड़हारे से डरकर कुछ सहम से गए थे। जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, लेकिन उस थर थर कप कप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। लक्कड़हारे को भी हंसी आई, लेकिन वो भी भला मानस था। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? बालिश्ते थे कि बराबर पीछे हटते चले गए और जब काफी दूर हो गए तो बोले, ये न जाने क्या बला है, कोई भूत है या जिन है? उसी मुंह से गरम भी, उसी से ठंडा भी, हमारी अक्ल में नहीं आता। और वाकई ये बात इन मियाँ बालिश्ते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। डॉक्टर जाकिर